हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी कि वन नोट में आप कोई भी स्प्रेडशीट या फिर जिसको हम एक्सेल शीट बोलते हैं वो कैसे अपने पेजेस में या फिर नोटबुक में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक्सेल में कोई रिकॉर्ड बनाया है और उस रिकॉर्ड को आप अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं या फिर आप अपने रिकॉर्ड का स्नैपशॉट ऐड करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट इजीली अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है अटैच एन एक्सेल फाइल। आप कोई भी एक्सेल फाइल जो एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल है उसको अटैच कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है एम्बेड अ स्टैटिक इमेज ऑफ स्प्रेडशीट। जो भी आपने एक्सेल फाइल बनाई है उसकी एक इमेज आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। आप एक नई स्प्रेडशीट अपने नोट्स में ऐड करके उसमें अपना डेटा जो है वो डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और फाइल ग्रुप में आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन है स्प्रेडशीट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शंस यहाँ पे आएंगी, एग्जिस्टिंग एक्सेल स्प्रेडशीट और न्यू एक्सेल स्प्रेडशीट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपके ऑलरेडी एक एक्सेल की फाइल बनी हुई है और उस फाइल को आप यहाँ पर इस पेज पे लेके आना चाहते हैं तो उस केस में आप एग्जिस्टिंग एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन है जो न्यू एक्सेल स्प्रेडशीट, ये कब यूज़ होगी? जब आप एक नई शीट यहाँ पे बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ अपना डेटा नया डालना चाहते हैं। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फाइल को अटैच करने के 3 वेज हैं। सबसे पहले अटैच एन एक्सेल फाइल, दूसरा है स्टैटिक इमेज को एम्बेड करना। ये दोनों ही ऑप्शंस आपको मिलेंगी एग्जिस्टिंग एक्सेल स्प्रेडशीट में। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप अटैच करना चाहते हैं या फिर उसकी एक इमेज यहाँ पर लाना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगी। तीसरा जो मैंने आपको मेथड बताया था क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, वो आपका इस ऑप्शन की हेल्प से होगा। तो चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्प्रेडशीट पे जाऊंगी और एग्जिस्टिंग एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है और उसको यहाँ पे लेके आना है। मैंने एम्प्लॉय नाम की ये स्प्रेडशीट बनाई हुई है और मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो 3 ऑप्शंस मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं, अटैच फाइल, इंसर्ट स्प्रेडशीट एंड इंसर्ट अ चार्ट और टेबल। अब इन तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं अटैच फाइल की। अटैच फाइल का मतलब क्या है कि जो भी आपकी स्प्रेडशीट है उसकी आप एक कॉपी क्रिएट करेंगे और उसका लिंक आप यहाँ पर नोटबुक में देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अटैच फाइल। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, अटैच मीन्स आपने एक कॉपी क्रिएट करनी है अपनी एग्जिस्टिंग फाइल की और उसको यहाँ पे उसका लिंक दे देना है। तो मैं अटैच फाइल पे क्लिक करूँगी। तो देखिए जैसे ही मैंने अटैच एंड फाइल पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरी यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट हो गई है, ये आइकन बन के आ चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं मेरी एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो ओपन हो चुकी है। तो इस नोटबुक में इस पर्टिकुलर पेज में मेरे पास एक कॉपी क्रिएट हो गई है और उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आप ओरिजिनल फाइल में चेंज करेंगे तो वो चेंज आपका यहाँ पे कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस कॉपी में चेंज करेंगे, कोई भी डेटा आप इसमें चेंज करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजर है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्रामर।
और इसको सेव कर दिया। अब मैंने कॉपी में तो चेंज कर दिया है, तो अब मैं अपनी ओरिजिनल फाइल ओपन करके देखती हूँ। ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, तो यहाँ पर देखिए मैनेजर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप एक फ़ाइल अटैच करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं, तो अगर आप इस कॉपी में चेंज करेंगे तो आपकी ओरिजिनल फाइल चेंज नहीं होगी। सिमिलरली अगर आप ओरिजिनल फाइल चेंज करेंगे तो आपकी इस कॉपी में भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो दूसरी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोबारा से स्प्रेडशीट में जाते हैं, एग्जिस्टिंग एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं और दोबारा से मैं इसी फाइल को सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट करूँगी। अब फिर से मेरे पास 3 ऑप्शंस आ चुकी हैं। इस बार मैं जो ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी वो सेकंड वाली करूँगी, इंसर्ट स्प्रेडशीट। अब इस ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड हैं। अटैच अ फाइल हम पहले यहाँ से कर चुके हैं, ये फाइल अटैच हो चुकी है। दूसरा मैंने बताया था कि आप अपनी स्प्रेडशीट की एक स्टैटिक इमेज भी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, तो वो जो ऑप्शन है वो इस की हेल्प से होगी, इंसर्ट स्प्रेडशीट की हेल्प से। इंसर्ट स्प्रेडशीट का मतलब क्या है कि आपकी स्प्रेडशीट की कॉपी बनेगी और उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा आपकी नोटबुक में, प्लस आपकी स्प्रेडशीट की स्टैटिक इमेज भी आएगी। स्टैटिक इमेज का मतलब वो इमेज जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, मैंने इंसर्ट स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास लिंक भी बन गया है, ये आइकन आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले स्प्रेडशीट की कॉपी हुई, यहाँ पे लिंक बन गया और साथ में आप नीचे देख सकते हैं वो स्प्रेडशीट का स्नैपशॉट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे पास स्टैटिक इमेज आ गई है। तो इसमें भी आपका सेम प्रिंसिपल वही रहेगा जो पहले रहा था यहाँ पे जब हमने फाइल को अटैच किया था। अगर हम इसको मैं डबल क्लिक करूँगी तो मेरी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, स्प्रेडशीट। ये देखिए, अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करती हूँ तो मेरी जो ओरिजिनल फ़ाइल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ओरिजिनल फ़ाइल में चेंज करूँगी तब यहाँ पे जो कॉपी क्रिएट हुई है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो किसी भी तरफ आप चेंज करिए, चाहे ओरिजिनल में, चाहे जो ये कॉपी क्रिएट हुई है उसमें चेंज करिए, जो आपके चेंजेस हैं वो दूसरे डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जो कि है न्यू स्प्रेडशीट। अब इसमें जब मैंने ये क्लिक किया था और मैंने किसी फाइल को इंसर्ट किया था तो 2 ऑप्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरी ऑप्शन है इंसर्ट अ चार्ट और टेबल। ये ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब अपनी फ़ाइल में से हमने कोई पर्टिकुलर चार्ट या फिर कोई भी टेबल आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे ये देखिए, अभी मेरे स्प्रेडशीट में कोई टेबल नहीं है, कोई चार्ट नहीं मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अगर मेरा चार्ट होता तो यहाँ पे आ जाता, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अभी इसको कैंसिल कर देते हैं। आपने यहाँ से अगर आपके चार्ट होते या कोई टेबल होता, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और उसको ओके कर देंगे, वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, न्यू एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, आप देखिए एक नया स्प्रेडशीट जो है वो मेरे यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगी अगर मैंने कोई एंट्री डालनी है, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मेरी स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई डेटा डालना है तो मैं इजीली डाल सकती हूँ। ये देखिए, तो ये डेटा जो मैं अभी यहाँ पे डाल रही हूँ वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक नई स्प्रेडशीट भी अपने नोट्स में इंसर्ट कर सकते हैं और जो भी डेटा आप इसमें डालना चाहते हैं वो इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप वन नोट में अपने स्प्रेडशीट को अटैच कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, या फिर एक नई स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
Thanks for watching my video. Keep supporting us.